गाइस, मैं रुखसार साहब जी मोहम्मद वकास आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं मेजर साहब की वीडियो। आपको पता है जिस तरह मेजर साहब बोलते हैं, पर देखते हैं वीडियो का टॉपिक के पाकिस्तान ने तुर्की को इन्वाइट किया सी पैक में। तुर्की खुद भूख से मार रहा है, पाकिस्तान भूख वो क्या पंजाबी में एक कहावत की भूखन भूखा प्याद भूखन गश प्याद, इस तरह कोई कहावत दी जाती है कि भूखा खुद तुर्की भूखा पाकिस्तान भूखा। यार ये तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूँ। ठीक है ना, जो इनका लॉस हुआ है ना, मेरी बात सुने उनके देखते हैं वीडियो भाई, वीडियो देखते हैं फिर इस पर मेरी बात। जो अपने आप को कहता है कि हम फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया। जो अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है वो कनाडा और यूके के साथ कैसे ईमानदार है? बंगाल जाओ, बिहार जाओ, योगी आदित्यनाथ के पहले वाले यूपी में आओ, तब पता लगेगा वायलेंस का। पंजाब में क्या इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। हंसना मना है, ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। मैं आपको पाकिस्तान की एक खबर सुनाता हूं, लेकिन हंसना मना है दोस्तों। अगर आप हंसेंगे तो फिर जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब जो इतने संजीदा, इतने सीरियस टॉपिक्स हैं, इनका होगा क्या यार? होगा क्या इनका? तो हंसना मना है। देखिए, पाकिस्तान के द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तुर्की को कॉन्फिडेंस देखो पहले लाहौरियों का, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखो, सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखो लाहौरियों का। इन्होंने बोला है तुर्की को कि आप सीपैक ज्वाइन कर लो। हंसना मत। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जानते हैं उनको हंसी आ रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, हंसना मत। इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने तुर्की को बोला, ये पहले इंडिया को भी इन्वाइट कर चुके हैं भाई लोग, ये इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ सीपैक। ये सबको इन्वाइट कर रहे हैं और कोई मान नहीं रहा, कोई नहीं मान रहा। इनके जो अपने खास मुसलमान मुल्क हैं वो नहीं मान रहे। इन्होंने किन किन को नहीं इनवाइट करा, ना किसी सऊदी को छोड़ा, ना एमिराती को छोड़ा, अब ये तुर्की वालों के पीछे पड़ गए। सीपैक क्यों? पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये? फिर कह रहा हूं दोस्तों, हंसना मना है। पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और किसी देश में नहीं जाता। वो चाइना से आता है, तिब्बत से गुजरता है, ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, वहां से निकलते हुए टक से ये पहुंच जाता है बलूचिस्तान। ठीक है जी, बलूचिस्तान में गवादर पहुंच जाता है। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये चाहते हैं तुर्की भी उसमें फंस जाए। एक पुरानी कहावत है ना दोस्तों कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही ड्रामा चल रहा है इन लोगों का, यही ड्रामा चल रहा है दोस्तों। मैं डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उनकी एक स्पीच आई है। मैं वो स्पीच, बहुत लंबी स्पीच है तो इसलिए मैं वो उसको यहां पे डाल नहीं सकता, और किसी और का कंटेंट है तो डालना ठीक नहीं है। आई नेवर यूज समबडी एल्सेस कंटेंट विदाउट परमिशन। उसमें उन्होंने जो बात कही है ना डॉक्टर कैसर बंगाली ने, उन्होंने बोल दिया दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, और कहते हैं पाकिस्तान का दोनों में डब्बा गोल हो गया। और इकोनॉमिक के बारे में तो ये बोला है कि अगले 30 साल तक बेटा भूल जाओ, तुम्हारा यही काम रह गया कि इससे कर्ज लो और दूसरे का कर्ज चुकाओ, फिर इससे कर्ज लो, दूसरे का कर्ज चुकाओ। और कभी अगर इतना तुमने कर्ज मांगा हो और उसने उतना नहीं दिया, उसका आधा ही तुम्हें कर्ज दिया, फिर अपना कोई एसेट, अपना कोई सामान बेच के पूरा करके फिर उसको चुकाओ। और डॉक्टर कैसर बंगाली जो कि पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली ने बोला है कि ये सब गोल गोल चलता रहेगा अगले 30 साल तक। पाकिस्तान का 30 साल तक कोई मतलब इसमें देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 30 इयर्स एक्सेप्ट फॉर वन क्लैरिटी दैट पाकिस्तान इज गॉन इकोनॉमिकली। देखो, अब ये पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है तुर्की को। देखिए दोस्तों, इसमें ना ही मेड द रिमार्क्स व्हाइल एड्रेसिंग द लॉन्च ऑफ द 4th मिलगम क्लास कॉर्वेट एट द कराची शिपयार्ड वेयर तुर्की वाइस प्रेसिडेंट कैवडेट यिल्माज वाज आल्सो प्रेजेंट। सबसे पहले इनको ये बताओ कि ये जो कॉर्वेट है ये कितने का आया और इसका पैसा कैसे दिया पाकिस्तान ने? आई वांट टू नो दिस, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं भाई। एक बात बताओ, शहबाज शरीफ का फेमस डायलॉग है कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जो अपने आप को कहता है कि हम फुकरे हैं, हम भिखारी हैं, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आया था, इनके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉर्वेट खरीद रहे हैं तुर्की से? या तो तुर्की ने इनको भीख में दिया है,
ये चाइनीज ने इनको लोन दिया है। जरा मैं पाकिस्तानी कौम से पूछना चाहता हूं कि आया कहां से, इसका पैसा कहां से आया, बताओ ना यार, कुछ तो बताओ। अच्छा जी, इन नवंबर लास्ट ईयर द प्रीमियर हैड इनवाइटेड तुर्की टू जॉइन सीपेक, तुर्की टर्की तुर्की तुर्की to bring about regional prosperity, elevate poverty and empower people through better education and health facilities। इन्होंने नवंबर में भी इनवाइट करा था, तुर्की ने बोला हटो, उसने भगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं। अब पाकिस्तानियों की खासियत है यार, पाकिस्तानी ना ज्यादा देर तक बेइज्जत महसूस नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर बेइज्जती फिर वो ऐसे झाड़ जोड़ के फिर काम पे लग जाते हैं वो लोग। सो दे आर वेरी रेजिलियंट दैट वे ना, रेजिलियंस है उनमें, पाकिस्तानियों में। आप उनको जलील करोगे 2 मिनट के लिए उनको बुरा लगेगा, फिर ऐसे कंधे अपने झड़केंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो यही चक्कर हो गया। अब देखो, months earlier he had proposed turning CPEC into a trilateral agreement between China, Pakistan and Turkey। अच्छा, चाइना नहीं बोल रहा है ये सब, जो एक्चुअली फंड कर रहा है। हंसने वाली बात ये जिसमें मैं कह रहा था कि मत हंसो आप, हंसना मना है, चाइना ये सब नहीं कह रहा। जो एक्चुअली फंड कर रहा है 1-1 रुपए, पाकिस्तान ने 1 रुपए नहीं डाला सीपैक में। पाकिस्तान की सिर्फ जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, जमीन जो उसकी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान हैज नॉट इन्वेस्टेड इन सीपैक अपार्ट फ्रॉम लैंड, बिकॉज पाकिस्तान डज नॉट हैव कैश टू इन्वेस्ट। सारा का सारा जो भी मालटाल है वो चाइना का है। इट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या चाइना के प्रेसिडेंट ने या चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने या वाइस प्रीमियर ने, जो उनका प्रीमियर है, आई बेग योर पार्डन, जो प्रीमियर है या वाइस प्रीमियर है, क्या उसने एक बार बोला कि भाई टर्की प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक, सऊदी प्लीज बिकम पार्ट ऑफ सीपैक? ये है बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना बावले की तरह घूम रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और कोई नहीं आना चाहता। उनको पता है कि गड्ढा है यार, उनको पता है गड्ढा। इमरान खान ठीक कह रहा था। इन लोगों ने इमरान खान, देखो इमरान खान में लाख गलतियां होंगी, लेकिन इमरान खान को यह बात पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गड्ढा है। यह बात इमरान खान को पक्की पता है। इसीलिए इमरान खान ने बंद करवा दिया था सीपैक, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये पाकिस्तान को डुबा देगा सीपैक। क्योंकि इमरान खान को एक और बात पता थी कि सीपैक का जितना भी पैसा है ये जरदारी और शरीफ ये लेकर बाहर जा रहे हैं, होना जाना कुछ है नहीं यहां पे। और इतना लोन चढ़ गया कि किसी के बाप के बस का नहीं है यार सीपैक को कंप्लीट करना, किसी के बाप के बस का नहीं है। ये हो ही नहीं सकता प्रॉफिटेबल, क्योंकि लोन इतने ज्यादा हैं। आप अगर 10 रुपए भी कमाओगे, आपने 10 रुपए कमाए, आपकी देनदारी 10 लाख रुपए है, वो 10 रुपए का क्या करोगे? चुनचुना लाओगे? क्या करोगे वो 10 रुपए का? तो यही सबसे बड़ी चक्कर है पाकिस्तान में। ये जो इन्वाइट कर रहे हैं लोगों को, इसीलिए इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप आ जाओ। यानी तुर्की आएगा तो तुर्की पैसे लेकर आएगा ना, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो बुला रहे हो तुर्की को। ट्राइलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, यानी कि चाइना पाकिस्तान तुर्की। और जो मेन बाप है जो पैसे दे रहा है उसने इसकी बात ही नहीं करी, ये खुद ही अपनी तरफ से, पाकिस्तानी खुद ही अपनी तरफ से किराए के घर में रह रहे हैं और उसी को अपना घर समझ के चला रहे हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, एक और खबर है बड़ी तगड़ी कि पंजाब कपल विद खालिस्तान लिंक्स डिनाइड रेफ्यूजी स्टेटस इन कनाडा। ये कनाडा जा रहे थे जी, कनाडा, ठीक है, कनाडा। इन्होंने क्या करा कि ये कनाडा में वही पुरानी खालिस्तानियों की इन्होंने एक झूठी कहानी सुनाई। ऐसी खबर मैंने पहले नहीं पढ़ी, तो मेरी नजर से जब गुजरी मैंने बोला गुड, ये खबर कल आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो भाई साहब रजविंदर कौर और रणधीर सिंह, ये हस्बैंड एंड वाइफ है, रजविंदर कौर और रणधीर सिंह, ये मॉन्ट्रियल में हैं और इन्होंने बोला है कि हमें रेफ्यूजी स्टेटस। ये घुस गए किसी तरीके से कनाडा, जैसे सारे खालिस्तानी चोरी से घुसते हैं, ये चोरी से घुस गए, ठीक है, बैकडोर एंट्री मारी। अब ये कह रहे हैं कि रेफ्यूजी स्टेटस हमें चाहिए। तो इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा IRB ने बोला कि वी वर विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। ये देखो हस्बैंड एंड वाइफ, इसका पूरा पिंड वहां पे होगा। मैं आपको बता रहा हूं, चेक करना इसका, जो रजविंदर कौर और रणधीर सिंह है, इसका पूरा पिंड वहां पे कनाडा में होगा, पूरा का पूरा पिंड। पॉलिटिकल वायलेंस भाई साहब, आप 80, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी पंजाब के भाई बहन हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं। एंड आप हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन जो पंजाब का एरिया है, ठीक है, मैं पंजाब के इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और मेरे जो भी बड़े भाई बहन हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस की खालिस्तानी बात करते हैं ना, पंजाब में वायलेंस हुआ था 80 के दशक में, अर्ली 90s से पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, बहुत कम है पंजाब में वायलेंस। आप लोगों को गलतफहमी है, जो पंजाब में लोग कहते हैं ना कि ये लड़ाई हो गई, ये गांव में लड़ाई हो गई, किसी ने गोली चला, ये वायलेंस नहीं है, ये चुटकुले हैं, ये जोक्स हैं। आपको लगता है पंजाब में हुआ था वायलेंस, नो डाउट 80s में बहुत जबरदस्त वायलेंस हुआ था पंजाब में, लेकिन तब से पिछले 31 साल से पंजाब लगभग शांत है। आप
अगर आपको वायलेंस देखना है, अगर आपको देखना है वायलेंस कैसा होता है, तो फिर आप थोड़ा सा इस तरफ आइए। योगी जी के आने के बाद तो यूपी शांत हो गया, वरना अगर वायलेंस आपको कहीं देखना था तो आप यूपी बिहार में देखते। योगी आदित्यनाथ के बाद मामला सेटल हो गया, बिल्कुल पानी बिल्कुल स्थिर है ऐसे। तो जो लोग कहते हैं कि पंजाब में देयर इज नो वायलेंस इन पंजाब, व्हाट पॉलिटिकल वायलेंस, क्या है? आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, उनको तो लोगों ने वोट दिया है। भगवंत मान साहब जो हैं, ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो कैसे बने चीफ मिनिस्टर? वो इसलिए बने चीफ मिनिस्टर क्योंकि पंजाब के लोगों ने उनको वोट देकर बनाया है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली बने ना चीफ मिनिस्टर। विच पॉलिटिकल वायलेंस? बंगाल जाओ, बिहार जाओ, योगी आदित्यनाथ के पहले वाले यूपी में आओ, तब पता लगेगा वायलेंस क्या। पंजाब में क्या वायलेंस यार? 80s के बाद तो कोई वायलेंस नहीं हुआ वहां पे। वायलेंस अभी देखा कहां है वहां पे लोगों ने? ये जो आप छोटी मोटी जो ठाएं होती है, दिस इज नॉट वायलेंस। ये तो फुल स्टॉप कॉमा में निकल जाता है उत्तर प्रदेश में। पुराना यूपी, अब तो यूपी में खत्म हो गया ये सब, अब सब शरीफ हो गए यहाँ पे। लेकिन भाई साहब एक टाइम था यहाँ पे वायलेंस यहाँ पे होता था। लोग कहते हैं कि बड़ा, मैंने एक बार कश्मीरी से बात चल रही थी तो वो कह रहे थे साहब कि वहाँ पे ना 1988-89 के इलेक्शन में वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो गई, और वहाँ पे इलेक्शंस में बूथ कैप्चरिंग, तुम्हारे हैं कितने बूथ यार? मैंने अपने दोस्त को बोला तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गया। वेरी एजुकेटेड पर्सन है, काफ़ी पढ़ा लिखा है बंदा। तो कह रहा नहीं, ये गलत करा सेंटर ने। जो केंद्र की सरकार थी, दिल्ली में बैठे थे, उन्होंने कश्मीरियों के साथ धोखा करा और कश्मीरियों का वो जो वोट चुराया। मैंने बोला क्या धोखा करा? उस समय की केंद्र की सरकारों ने तो पूरे भारत के साथ धोखा करा, कश्मीर के साथ स्पेशल क्या करा? यूपी के वोट नहीं चुराए, बिहार के वोट नहीं चुराए, तमिलनाडु के वोट नहीं चुराए। पीपल ऑफ तमिलनाडु वर बिट्रेड, पीपल ऑफ दिल्ली वर बिट्रेड, पीपल ऑफ यूपी वर बिट्रेड, पीपल ऑफ केरला वर बिट्रेड। एवरीबडी अक्रॉस इंडिया वाज बिट्रेड बिकॉज दैट, वो टीएन सेशन का भला हो, व्हेन टीएन सेशन केम, और फिर उसने डंडा शंडा मार के सबको ठीक करा, और उसके बाद से हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है बिल्कुल फिट हो गया है। टीएन सेशन के पहले तो यही होता था। तो यही चीज मैंने, जो कहते हैं कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में हो गया, भैया ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था। तो कोई वायलेंस नहीं है पंजाब में। पॉलिटिकल वायलेंस, देयर इज जीरो पॉलिटिकल वायलेंस, देयर इज नथिंग देयर। पॉलिटिकल वायलेंस देखना, थोड़ा सा बाहर निकलो पंजाब के, तब आपको पता लगेगा पॉलिटिकल वायलेंस होता क्या है। और ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब बहाने हैं, ये सब झूठी बातें हैं जो खालिस्तानी, अब ये हस्बैंड एंड वाइफ पहुंच गए पॉलिटिकल वायलेंस। ठीक है, इनको कागज में लिख दो पॉलिटिकल वायलेंस, मैं अपना नाम बदल दूंगा, इनको स्पेलिंग नहीं आती थी पॉलिटिकल वायलेंस की। ये सब झूठ। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर ने, वो इंग्लैंड का जो न्यूज़पेपर था, उसने एक्सपोज करा था ना किस तरीके से खालिस्तानियों का सिस्टम। अब यही कह रहे हैं कि भाई हमें, तो अब पहली बार यह हुआ है, जो मैंने पहली बार सुना है, कि इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड ने मना कर दिया। बोला भाई साहब आप अंदर नहीं आओगे। नहीं, अब ये रोने लगे कि भाई अगर हमें इंडिया भेज दोगे तो हमें मार देंगे। तुम पागल हो क्या? तुम्हें कोई जानता है कि तुम्हें मार देगा? झूठ बोल बोल के अपने वतन का, अपने देश का नाम खराब करके वीजा लेके। अच्छा एक बात बताओ यार, मैं खालिस्तानी हूं, तुमसे पूछ, तुम लोग दुबई क्यों नहीं जाते? लोग तो रहते हैं दुबई में, जिंदगियां बिता देते हैं दुबई में, तुम लोग दुबई क्यों नहीं जाते? तुम लोग बाकी यूएई में क्यों नहीं जाते? तुम लोग रशिया क्यों नहीं जाते? बाकी देश क्यों नहीं जाते? तुम पॉलिटिकल वायलेंस है, सब कनाडा क्यों पहुंच जाते हो खालिस्तानियों? या यूके क्यों पहुंच जाते? ये तुम्हारे 3-4 देश क्यों हैं? बाकी देशों में क्यों नहीं जाते? जरा कमेंट्स में, जरा खालिस्तानी थोड़ा तो जहर डालो कमेंट्स में यार। तुम्हारा जहर खत्म हो गया, जहर डालो जरा कमेंट्स में। बताओ मेजर को कि मेजर साहब इसलिए हम लोग कनाडा को हम मानते हैं कि कनाडा इज आवर होमलैंड, और हम दुबई नहीं जाना चाहते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जो ये बेवकूफियां और जो ये क्रिमिनल ऑफेंस ये लोग करते हैं ना, ये गोरे देशों में डेमोक्रेसी के पीछे छुप के खालिस्तानी, ये दुबई में करें, शेख उल्टा लटका के मारेगा इनको, उल्टा लटका के मारेगा और भूल जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, फिर मारेगा, फिर भूल जाएगा। करके देखो एक बार, ये कभी नहीं करेंगे। सिर्फ गोरे देशों में, वो भी 3-4 गोरे देशों में, 3-4 गोरे देशों में आपको खालिस्तानी मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। और वहीं पे ठीक है, रात भर ऊबर चलाते हैं, दिन में खालिस्तान खालिस्तान के, यही इनका काम है। ठीक है, कोई इनमें से न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कोई इनमें से टॉप टॉप डॉक्टर, टॉप न्यूरोसर्जन, कोई नहीं है। ये सब ऐसे 4वीं 5वीं फेल, ये झूठ बोल बोल के कि भारत में हमारे साथ ही हुआ, वहां पे पहुंच गए, यही ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा जी, शील्डिंग डिप्लोमेटिक मिशंस, इम्यूनिटी लॉ, ये देखिए, इम्यूनिटी लॉ अमिड अटैक्स बाय प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स,
The recent attacks on the Indian High Commission in London by pro-Khalistani supporters has raised serious concerns about safety. अच्छा जी, इसमें 2-4 चेंजेस करें। पहले ये होता था लिमिटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेवर फॉर विटनेसेस इज द अप्रूवल, मतलब एक नई चीज जो पहले होता था कि इनको इम्यूनिटी नहीं थी, अब इनको लिमिटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दी है कि भाई साहब अगर आप अप्रूवल ऑफ अ लिमिटेड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेवर फॉर विटनेसेस एंड कंप्लेनेंट्स इन्वॉल्वड इन द केस, अगर आप उनके खिलाफ गवाही देंगे या उनके खिलाफ आप विटनेस बनेंगे तो हम आपको लिमिटेड डिप्लोमेटिक कवर देंगे, इम्यूनिटी वेवर, माफ कीजिएगा, इम्यूनिटी वेवर देंगे हम आपको, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव मेजर्स टू कोलैबोरेट विद अदर अफेक्टेड कंट्रीज। जो बाकी देशों में ये सब हो रहा है, कनाडा, ये जो मना करा है ना, ये जो खालिस्तानी कपल जो चोरी करके गया था वहां पे झूठ बोल के, इनको जो मना हुआ है, ये तो शुरुआत है खालिस्तानियों, ये शुरुआत है, अब तुम देखना। मैं ये कहता हूं कि कोई भी आए ना, मैं इंडिया के बारे में कह सकता हूं, मैं तो कनाडा वैनाडा, मैं बता रहा हूं ये खालिस्तानी यहीं पे बिना सांस के मर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बी वेरी केयरफुल हुम यू लेट इन। इनके टेस्ट लो, इनके क्वालिफिकेशन देखो, आर दे एसेट्स फॉर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड द यूएस, और दे आर लायबिलिटीज। अगर आपको लगे कि इनमें से बहुत कोई टॉप शॉट बंदा है जिसको हमें लेना है, प्लीज गो हेड, प्लीज गो हेड, बट डोंट टेक दिस रिफरैफ खालिस्तानीज। ये किसी के सगे नहीं है। जो अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर सकता है वो कनाडा और यूके के साथ कैसे ईमानदार रह सकता है, उसके साथ कैसे वफादारी कर सकता है जो भारत मां का गद्दार है? हाउ इज दैट पॉसिबल? और जो भारत मां का गद्दार है वो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सकता, वो अपनी बीवी बच्चे का सगा नहीं हो सकता, वो अपने भाई बहन का सगा नहीं हो सकता। अपने नए देश कनाडा का सगा होना तो बेवकूफी की बात है। दे कैन नेवर बी लॉयल, अ पर्सन वंस डिसलॉयल कैन नेवर बी लॉयल। ये बात है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो ही खत्म। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तरले मिलते तो काफ़ी कर रहा है इस्लामी कंट्री को। जो पाकिस्तान बनता है इस्लाम का अलम बरदार बनता है कि हम बड़े मुस्लिम इकट्ठे हैं, यूनिटी वाले हैं। कभी कहता है किसी को सऊदी अरब को, कभी कहता है किसी को यूए को, कभी किसी को कहता है खुदा के लिए आ जाओ सी, और इस तरह नहीं देने तो कम से कम सी पैक में इन्वेस्ट कर दो, डॉलर दो, सूरत जो भी हो, हमने कौन सा आपको वापस करना है। तो लेकिन कोई भी घास नहीं डाल रहा पाकिस्तान को। तो इसके बदले में अब पाकिस्तान जो जंग छेड़ा, क्योंकि जब से यूएस से निकला है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के डॉलर आने बंद हो गए हैं, स्पेशली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी जिसे कहते हैं ना वो हल्कापन हो गया। मैं बड़े सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, उठाया जाऊँ जो मर्जी, हकीकत यही है, वो आ गया उनको, और वो अब मुसल्लत करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में जंग। और ये जो जंग होगी तालिबान के खिलाफ, उसका नतीजा क्या होगा? वो तो सारा नुकसान पाकिस्तान अवाम को ही होगा, कबायली इलाकों को ही होगा, लेकिन जो हमारे बड़े मगरमच्छ हैं उनका जो है ना पेट भरा जाएगा, डॉलर जिनका रुपयों से नहीं बढ़ता। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि हमें सी पैक जितना लॉस में चल रहा है उसको कवर अप करने के लिए दूसरों का पेशकश की जा रही है। यार आप, मैं ही हूँ ना वकास भाई, मेरा अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं मिसाल देता हूँ, असलम भाई भी कहेगा, आप भी कहोगे, रहमतुल्लाह भी कहेगा यार मेरा भी शेयर रख लो इसमें, मेरा भी शेयर रख लो, ठीक हो गया। मैं खुद कभी भी नहीं आपको कहूँगा यार आ जाओ मेरे साथ, तुम भी आ जाओ। अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो आप खुद कहेंगे कि यार मेरे शेयर इसमें रखो, ऐसे ही ना। अब पाकिस्तान चल रहा है सी पैक खिलाफ, यही दलील है इसके खिलाफ होने की। अब पाकिस्तान कभी किसी को कह रहा है कि आ जाए सी पैक में, कभी किसी को कह रहा है आ जाए सी पैक में। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का जो सी पैक है ये फ्लॉप चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो है ना जो अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी सी पैक को लेकर वो हो नहीं रही। और जब हो नहीं रही तो पाकिस्तान इसको मतलब कहता है कि यार कोई किसी तरीके से डॉलर आए, बस मकसद उनको डॉलर से है। किस तरीके से कोई खैरात आए, कोई भीख आए, तरीका कोई भी हो, जायज़ हो नाजायज़ हो, सीधा हो उल्टा हो, लेकिन उसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तान अब तुर्की को है, लेकिन तुर्की ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अगेन मतलब दोबारा फिर कहा, पहले भी कहा था, उन्होंने कहा अच्छा जो लैंग्वेज यूज़ की है मेरे साहब ने वो इस तरह लगा जिस तरह भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, वो कहा इस तरह गरूर आ गया, गरूर अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है ना, रोस्ट कर रहे हैं ये जो भी है। लेकिन हमारे देखने मेजर आदिल राजा हैं, वो बोलते हैं वही तरीके, पता चलता कि यार ये आर्मी का रिटायर ऑफिसर है, एक सुलझा हुआ इंसान है,
ये देखिए ये पता ही नहीं चलता कि मेजर है। ओ यार साल मुझे 2 लगता साल है सर्विस की दो हुई है साल बस, की ये है, इतने 2 साल की भी नहीं की हुई बात है। है। आप रिकॉर्ड यार निकाल के देख लें, हम लोग रिकॉर्ड समझ नहीं भेजा थे- था, रिकॉर्ड मुझे भेजा था, मैंने सर्च से किसने पढ़ा था। भेजा था? मेजर ने। मैं नहीं भेजा था, इंडिया के किसी भाई ने मुझे भेजा था। अच्छा मेरी बात, हाँ क्या भेजा था, कितने उन्होंने से? भेजा तो उन्होंने कहा इनको मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ था, ये कोई मसला बना जिसकी उन्होंने छोड़ा। ये इन्होंने मतलब 15-20 साल फ्रैक्चर पहले फ्रैक्चर हो गया इनका पाँव। एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, तो इनकी जो बाइक- खैर बात वो ये फ्रैक्चर नहीं, लेकिन हो गया। बातें इनकी काफी ज्यादा नहीं ये तो नहीं, मैं ठीक कह होती मैंने है। गलत देखिए, बात है। रुको एक मिनट असलम भाई, आप बोल गलत बात है, जो गलत बात है रहमतुल्लाह बोलेगा जी पाकिस्तान आर्मी ने इस तरह के इनके टांग को जो है ना फ्रैक्चर हुआ है, फिर इनके ब्रेस्ट की या जो भी लगा ले, हाँ, सब लेकिन इस तरह कोई मामला नहीं, ये ऊपर वाले से ये इनके लगा कोई के आई थिंक कोई इस एक्सीडेंट तरह का इनका हुआ है, काम उसकी हुआ। वजह से देखिए, कोई भी किसी के साथ मसला होता है, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में अच्छा, हो, दूसरी उसके बात साथ हमने जो की भी है, कोई आप- मसला उसका हो ना, तो वो पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। मेजर साहब ने भी ले ली होगी, लेकिन मेजर साहब का जो अंदाज है ना, अंदाज बयां, वो काफी डिफरेंट वो रंदा फेरते हैं थोड़ा सा ना पाकिस्तानियों को। कह लें कि शौर से गिरी हुई बात करते हैं, और तलख लहजा, ज्यादा तलख लहजा होता है कि चाहे हालात पाकिस्तान के जो हों, जैसे हों, लेकिन किसी भी मुल्क में मैं सामने ये नहीं वाले को कहता भेड़ कि- बकरी नहीं समझना हाँ, चाहिए। एक मिनट। ये ये नहीं कहूँगा भाई- कि अगर इंडिया में हालात बुरे हैं ना, कोई भी मसला होता है, तो मैं वो जबान ऐसी बयान करूँ कि अगले जो आगे वाले हैं उनको भी परेशानी या दुख हो। रहमतुल्लाह तुम क्या कहना एक चाहते लिमिट हो? में रह के करनी चाहिए बात। वो बात- रहमतुल्लाह मैं तो बात ये करना चाहता हूँ कि मेजर साहब बात करते हैं ना, वो अपनी तरफ से हक और सच तंज की बात करते हैं, वो नहीं, नहीं, तंज के हिसाब से बात करते हैं, तंज क्या वो बात तो करते करते हैं। हैं। आपने सच की बात डायरेक्ट करते उनकी हैं, एक मिनट मेरी पर्सनालिटी बात पर अटैक कर दिया, अपने लिए कुछ बोलो। मेरी बात सुने, वो आप अपनी तरफ से हक और सच की बात करते हैं। बलूचिस्तान में देखे, वो कहते हैं पाकिस्तान में बलोचों के मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। अब आपको पता है कि जो पंजाबी हैं वहाँ के, इंडियन पंजाबी खालिस्तान तहरीक शुरू की, उनके बारे में उन्होंने कितने वो तो कह रहे हैं कि भाई जो बाहर के मुमालिक में ऊपर वगैरह भाई चलाते हैं, जान मेरी वो बात- चंद एक बंदे हैं ना, उनमें कोई डॉक्टर है ना, प्रोफेसर है ना, कोई पढ़ा लिखा भाई बंदा है, जान- वो 3-4 क्लास पढ़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तो प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा वहाँ पे। मेरी भाईजान आप सिखों के साथ इस स्टेज पे ज्यादती रुखसार भाई चलेगी, ये हकीकत है। ये माने ना माने लोगों के घरों के अंदर घुसा जा रहा है और तलाशी ली जा रही, जो उनके एजेंसियां हैं वो पीछे पड़ी हुई है, हर वो घर की क्यों तलाशी पाकिस्तान रही। के गीत गा रही हैं? कौन? ये इंडिया जो मेरी बात सुन, इतना लोगों को यानी कि पंजाबियों को तंग कर रहे हैं सिखों भाइयों को। भाई मैंने ये अभी- अंदर की बात आपको बोल रहा मैं हूं। मुझे नहीं पता क्या मामला था, लेकिन मैंने एक पंजाबी गाना सुना है, इंडिया के किसी सिख ने गाया है कि जिवें तुसा बूहे खोले पानियां दे वास्ते, अल्लाह करे मेरे पिंड तू लाहौर जान रास्ते। हाँ, इसी तरह इस तरह का बिल्कुल गाना है ना, सुना है। इसका मतलब ये है कि जब सैलाब आया था ना पंजाब में, इंडिया के पंजाब में, तो पाकिस्तान ने अपने डैम्स के या जो अपनी तरफ के जो साइड के दरवाजे खोल दिए थे ताकि उधर वाला पंजाब ना डूबे। तो पाकिस्तान की उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए ये गाना लिखा गीत है, लिख लिखा है कि ये मैंने सुना है, मेरे जहन में आया और ये मैंने देखा भी है बड़ा कि मेरे famous पेंट हुआ है। तो गाना तो इंशाल्लाह गाना मेरे होगा, पेंट तो वहाँ के लोग लाहौर कहते हैं जान कि रास्ते। अपने जो होते हैं वो अपने ही होते हैं। वक़्त हकीकत गुजरने करो के ना, साथ ये वो ये भी जो करते सिख हैं, भाई हैं सिख पंजाब में भाई रहते हैं, यानी कि वो- पंजाबी पाकिस्तान के वो नहीं पंजाब जो है ना वो सिखों भाई का इंडियन पंजाब। वो कहते नहीं इस तरह का है ना गाना हाँ, कि जी, जी, जी मैं तुसा बूहे खोले पानियां दे वास्ते, जी, जी, बिल्कुल। शाला मेरे पिंड तो लाहौर जान रास्ते। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जिस तरह हो सकता है पाकिस्तान को उनकी हेल्प की हो या दरवाजे खोले हो। यार, नहीं, वो वहाँ पे सलाम वगैरह आया था तो- यार भाई हकीकत है सिखों भाइयों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप देखें, आप रोने लग पूरे पड़े। इंडिया में हुआ है, इस- पूरे इंडिया में। पूरे ना हरियाणा, एक मिनट बात सुनिए, मेरे हरियाणा की आपकी नहरें खुश्क पड़ी थी, वो दूसरे नाल साथ कौन रहमतुल्लाह लगती राजस्थान की, उनकी नहरें खुश्क पड़ी, उधर उन लोगों ने पानी नहीं पूरा- छोड़ा। यार इन आंखों से मैंने देखा है यार, वो सबूत मांगेंगे तो मैं दे दूंगा उनको, अच्छा नहीं लगूंगा। की तरफ कर दिया। लेकिन असूल तो बनता था ना इनका, जो इनकी खुश्क नहरें पड़ी थी उधर पानी ये पे छोड़ देते यार, और जो राजस्थान वो में पानी पानी मांग बंद भी है। रहे थे। मेरे साहब जो है ना इनका मतलब है भाई- खालिस्तानियों के बहुत खिलाफ है
भाई सिखों का नहीं भाई, ये जो है ना यार मेजर साहब, ये खालिस्तानियों के नहीं पाकिस्तानियों के काफी खिलाफ है। यार ये मेरी बात सुने, खालिस्तानी के हों लेकिन पंजाब तो इनका अपना है ना, इंडिया का, ठीक है ना। उन लोगों से तो ये हमदर्दी और पंजाब में प्यार और कौन मोहब्बत रहते हैं? रखे। खालिस्तानी वो नहीं नहीं रहते नहीं, हैं। वो खालिस्तानी नहीं है, वो कहता सिख भाई, जो सिख है ना वो खालिस्तानी नहीं हो सकता, जो खालिस्तानी वो सिख नहीं हो सकता। चलें, आप कहते हैं ऐसी बात है। मेजर साहब जब बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो बाबा गुरु नानक उनका मानने वाले जो सिख हैं वो मेरे सर माथे पर, उनकी इज्जत एहतराम मेरे सर पर। वो तो पीछे से जोर पड़ा है। और सबर कर ले यार छोटे मुंह बड़ी बात, फिर मुझे गुस्सा तुम दिला देती हो, पीछे से जोर पड़ा है। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर बात तुम्हारा इतना पावर होती है, तुम बात कर देते हो तुम। अच्छा उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सिख मेरे भाई हैं, मेरे वीर हैं, मेरे हम पल्ला है, हम नशीं, हम ख्याल है। उसके साथ उन्होंने कहा कि खालिस्तानी, उनका खालिस्तानी सिख नहीं है। अब ये रब जानता है खालिस्तानी सिख है कि नहीं है। यार रब यार अल्लाह। अच्छा दूसरी बात, भाई क्या अच्छी दूसरी बात है। बात, अच्छा चले, अच्छा असलम भाई खालिस्तानी जाहिर से सी सिख नहीं। बात है, कोई किसी की जब बुराई करता है तो वो उसे अच्छा थोड़ी समझेगा। अच्छा खैर बात अब ये है। दूसरी बात ये है कि खालिस्तानी जो हैं वो कहते हैं वो इंडियन हैं, इंडिया में ये तहरीक ही कोई नहीं है खालिस्तान की। चलो यार, अमृतपाल सिंह का वैसे केस मैंने सुना है, अमृतपाल बहुत से ज्यादा भाई, अच्छा, वो मेरी बात बात उसके सुने। पीछे पकड़ा गया पुलिस अब और तो। मेरे ख्याल एजेंसी वगैरह चढ़ी हुई थी। कुछ कह रहे हैं पकड़ा गया, कुछ कह रहे हैं नहीं पकड़ा गया। देखें चले खैर ये उनका इंटरनल मामला, लेकिन ये जरूर अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो नहीं होना चाहिए। अगर हो रही है, अगर नहीं हो रही तो अगर वो फिर हम भी लोगों करेंगे। को क्या कहते हैं, एहतजाज नहीं किए, वो अब एहतजाज कर रहे हैं तो उनको दबाते हैं पूरी यार। दुनिया में उनके। अच्छा ये एक चीज लेकिन- और है, हाँ। दुबई में, सऊदीया में, वहाँ भी सिख बहुत मौजूद है, उधर नहीं ये एहतजाज गोरों के मुल्कों में क्यों करते हैं? यार आपको पता सुनाई वहां से ही होती है ना, बिल्कुल, ये यार, तो आप नोट किया करें ना। आपको पता है कि जो इतनी मेरी बात सुनो, दुबई की हैसियत नहीं है, इधर एहतजाज हो तो वो आलमी सतह पे वो ज्यादा करने भी नहीं देते। लंदन एम्बेसी के इंडियन जो एम्बेसी है उसके सामने वो पता ही मेरे नहीं ख्याल आता। है आज़ादी रहे तो नहीं है मेरे दुबई में इतनी खास। खैर वो जो भी है, खालिस्तान तहरीक है बैरून मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, यूके में लोग हैं, कनाडा में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन वो यार रुखसार भाई अगर वो राइट पे हैं, मैं कहता हूँ किसी को बुरी लगे अच्छी लगे मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर वो राइट पे हैं उनका हक बनता है यार, वो वो एक अलग अलग- करना जो एक अलग कम्युनिटी है। चलें जी, उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।